हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है यार आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो को कल आपने क्लिक किया है तो 5 मिनट रुकना, 5 मिनट रुकना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान से ज़िंदगी के 5 मिनट दे देते हैं। चलिए, आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूपीएससी। क्यों? बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता। रीज़न क्या है? जब तक लिखने की कला नहीं होगी तब तक हम यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर डालिए। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। जैसा कि आप ये मेरा देख रहे होंगे, इतनी ही किताबें ऊपर हैं, इसके ऊपर, है ना। और यहाँ भी बहुत सारी इतनी कॉपियाँ हैं यार, है ना। अब आप सोचो ना, इतना कुछ पढ़ना होता है हमें, लेकिन अंत में एक ही चीज़ सामने आती है भाई, आंसर राइटिंग। शुरुआत करने से पहले दो बातें बताना चाहूँगा। नंबर एक, आपको ऐसे A4 साइज़ के पेपर लेने हैं और वहाँ पे ऐसे लकीरें खींच लीजिएगा। मतलब आपको दोनों तरफ स्पेस बना देना है। ठीक, दिख रहा होगा आपको। इससे क्या होगा, यूपीएससी में भी ऐसी ही सीट मिलती है जहाँ पे दो तरफ लाइन खींची होती है और ऊपर क्वेश्चन लिखा होता है और एक पेज मिलता है। जैसे मान लीजिए 150 नंबर का क्वेश्चन है तो एक पेज मिलेगा, इधर और इधर। इसी में आपको 150 शब्द लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन होगा। अब आप सोचिए ना, ऐसा ही है, और इधर इधर आप कुछ लिख नहीं सकते। जो नंबर वंबर कट जाते हैं वो इसी वजह से कट जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए क्या करना है, शुरू से आदत डालनी है। तो नंबर एक बात आपकी ये रही। और दूसरी बात, आपको पेन जो है अभी से चूज़ कर लेना है। तो जब आप पेन अभी से चूज़ कर लेंगे, जैसे मैं क्या करता हूँ, बटर फ्लो मैंने लिया है और बटर फ्लो से ही मैं लिखता हूँ। ठीक, क्योंकि ब्लैक पेन का यूज हो नहीं पाता। बस ये ब्लैक पेन अपने नोट्स बनाने के लिए मेरे पास है, और ये सब चीज़ें जो होती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक, नोट्स के लिए है। लेकिन आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करते समय एक पेन का यूज करना है, ब्लू डॉट पेन। अगर आप कोई भी ले रहे हैं ठीक है, मैं बटर फ्लो यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्पीड इससे अच्छी बनती है। आप अगर लगातार पेन चेंज करते रहेंगे तो समस्या बनी रहेगी, और क्या होता है, आपका जो हाथ है ना वो उस चीज़ की आदत नहीं डाल पाता पेन चेंज करने से। बहुत बड़ा बता रहा हूँ क्योंकि स्पीड बनानी है। ठीक है, और इसका फ़ायदा मुझे मिला है। चलिए, अब बात करते हैं शुरुआत कैसे करेंगे। दो बातें आपने कंप्लीट कर ली, एक पेपर हो गया, पेन आपने फाइनल कर लिया। अब शुरू करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, एक साथ आप बहुत बड़े टॉपिक पे जंप नहीं करेंगे। जैसे आपने ऐसा कोई टॉपिक चुन लिया जो ऐसा क्वेश्चन, सीधा यूपीएससी क्वेश्चन उठाया और सोचा लिखना शुरू, मैं बता रहा हूँ डिमोरलाइज हो जाओगे, है ना। नहीं होना है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद ही यूपीएससी क्वेश्चन उतरना, उसके पहले मत जाइएगा। तो क्या करना है, जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले पॉलिटी, जैसे ये किताब रखी है ना, भारत की राज्य व्यवस्था, आपने शुरू किया पढ़ना। ठीक, आप पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको ये सोचना है कि मुझे आंसर राइटिंग शुरू करनी है, लेकिन पॉलिटी एक क्वेश्चन पे नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे। अब बस ये सोचिए, भारत की जो राज्य व्यवस्था है या भारत का जो संविधान है, उसकी क्या मूलभूत विशेषताएं हैं, और देशों की तुलना किस हिसाब से की जाती है। आपने पूरा संविधान पढ़ रखा है यार, मुझे पक्का विश्वास है। तो आप क्या उसकी विशेषताओं को नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी तरफ से, 10 नंबर दे दीजिए अपने आप को कि भैया 10 नंबर है और मुझे करना है। और एक स्टॉप वॉच आपके पास होनी चाहिए। पहली बार में कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट का स्टॉप वॉच लगाइए आप, 10 मिनट लगाइए, जितना इच्छा लगे आपको। और क्या कीजिए, सोचने पे ज़्यादा लाइए। देखिए, मैं कह रहा हूँ टोटली ये जो आंसर राइटिंग होती है ना, टोटली आपकी थॉट्स प्रोसेस पे होती है। जितनी तेज़ आपका दिमाग थॉट आपके सामने प्रेजेंट करेगा, उतनी तेज़ आप लिखोगे। नहीं प्रेजेंट कर पाओगे तो नुकसान होगा। अब आपने क्या किया, संविधान की विशेषताएं सर्च किया, फटाफट उसको लिखते चले गए। ठीक, ऐसे 10 पॉइंट आपने बना दिए, बंद कर दो। इसी तरह अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी क्या करना है, आपने उठाया कि अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, या भारत सरकार के द्वारा कोई स्कीम आई हो उस पर लिखो, आप बहुत अच्छा रहता है। स्कीम के बारे में तो हमेशा गलतियाँ निकालते हो यार, है ना। आपने ये कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ ये गेम चेंजर होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बार बार जो आपने पढ़ा है उसको तो रिवीजन करोगे ही करोगे आप। बार बार जो कर रहे हो आप, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक हमने उठाया और उसकी बार बार प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे तो लिखना तो आएगा। नंबर एक, आपको क्या करना है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मान लीजिए अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ क्या करना है ना, आपको रोडली 5 क्वेश्चन लिखने हैं, क्योंकि अभी ही आपको प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। ठीक,
अगस्त सितंबर अक्टूबर, नोट डाउन कर लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने क्या करना है, रोज डेली 5 क्वेश्चन मुझे करने ही है, किसी हाल में, रोज के रोज, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, मुझे लिखना है। जैसे अब आप एक क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी, आपको लग रहा है यार इस पर क्या लिखूंगा, कुछ समझ में नहीं आता, तो एक काम करिए ना, शुरू करिए, हेडिंग डालिए, भारत में आंतरिक समस्याएं क्या क्या हैं और इसकी क्या क्या हल निकाला जा सकता है, क्योंकि हल तो हमें ही देना है ना, क्यों एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो यार, इसीलिए। अब आपको क्या करना है कि क्या क्या केंद्रीय समस्याएं भारत में हैं, आंतरिक समस्या क्या क्या आ रही है, सोचिए ज़रा। रोड डेली दंगे हो रहे हैं, है ना, तो आप न्यूज़ में देखते रहते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आएगी। अच्छा, अलगाववाद भी बढ़ रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे आएंगे, बस उसी को लिखना है। पहले क्वेश्चन में 10 मिनट 15 मिनट लीजिए, शुरुआत के जो 1 महीने हैं आप लीजिए, मैं कह रहा हूँ आगे स्पीड बनेगी। क्या करना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक आपको बिल्कुल 5 क्वेश्चन डेली, मैं कह रहा हूँ नहीं लिख रहे हो ना, नुकसान कर रहे हो यार अपना, बिल्कुल नुकसान कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया 5-5 क्वेश्चन। नवंबर और दिसंबर में क्या करना है, आपको इन क्वेश्चन की डबलिंग कर देनी है, मतलब 9 से आप, अब 5 से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, रोज के रोज लिखने हैं, क्योंकि इसी से पास होना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। यही आपको आईएएस बनाएगा, यही आपको एसपी बनाएगा, जो भी आप बनना चाहते हैं। ठीक, अब आपने नवंबर और दिसंबर में क्या किया, 10-10 क्वेश्चन रोज लिखने लगे। अब मैं बताऊँ ना, जब आपका अगस्त बीतेगा, एंड तक आप पहुँचेंगे, आप थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ लिखने लगेंगे, क्योंकि अब आपको ना वो थॉट, जो आपका माइंड सुस्त बैठा रहता था, हमेशा वो चीज़ें याद करता था जो उसने रटी है, अब वो खोज के लाएगा, अच्छा ये था, अच्छा ये था। मैं कह रहा हूँ इंटरलिंकिंग भी आप करने लगेंगे, ज्योग्राफी में आप समाज घुसेड़ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आप लेके आओगे, है ना। जब आप सोसाइटी पढ़ेंगे तो वहाँ ज्योग्राफिकल और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं वो भी इंटरलिंकिंग करने लगोगे। समाज, अब आपने राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, समाज सुलह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और जितने भी आरसी रिपोर्ट्स हैं, या जितने भी नीति आयोग की रिपोर्ट्स है, जो भी आ रहा है आप उसको भी वहाँ पे कलेक्ट, क्योंकि दिमाग सर्च करने लगेगा, और जब तक सर्च नहीं करेगा तब तक आप उत्तर नहीं फाइंड आउट कर पाओगे और न लिख पाओगे। उसके लिए क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस, रोज डेली 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ऑप्शनल है आपका, उसमें भी तो आंसर राइटिंग करोगे ना, 4-5 क्वेश्चन उसमें भी लिखो, है ना। 10 क्वेश्चन अगर अभी से कर रहे हो तो अक्टूबर में जाके 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मतलब 3 घंटे, 3 घंटे लिखना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आ रही है तो, है ना। करिए, शुरुआत करिए, मैं कर रहा हूँ, देखिएगा 2-4 महीने करने के बाद ना, लाओ कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये होने लगेगा। अब बात आती है जनवरी की, जनवरी और फरवरी तो रोज़ डेली 3 घंटे लिखना है, क्योंकि यही पीक टाइम होगा आपकी मेंस का, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लिखना है, रोज डेली 3 घंटे, 20 क्वेश्चन कम से कम, आपको एक पेपर रोज लिखिए, 2 महीने, जनवरी फरवरी में कह रहा हूँ 60 पेपर लिख दिए ना दोस्त, मैं कह रहा हूँ मेंस आपका ऐसे होने वाला है। अब आपने क्या किया, जनवरी फरवरी में आपने आराम से 20-20 क्वेश्चन कर दिए, फरवरी के बाद छोड़ दो, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, मार्च अप्रैल मई, मई 28 मई को एग्ज़ाम है आपका, 3 महीने करते नहीं प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से, लिखना छोड़ दो, अपने उस पर आ जाइए, जो भी आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। ये टोटली जो है ना, जो शेड्यूल है आपका वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ यार, रोज डेली कोशिश रहती है 4-5 क्वेश्चन लिखा जाए। इसी तरह A4 साइज़ में पूरा बंडल, अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, है ना, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो पूरा बंडल ही मैंने यार एक मंगा रखा है ना, तो वो उस रोज़ मैं यूज करता हूँ, 300-350 रुपये का आता है, ले लीजिए। रोड डेली लिखिए, फर्जी कॉपी के चक्कर में ना पड़िए कि चले मार्केट से कॉपी खरीदना है लिखूंगा, नौटंकी करने से अच्छा है ना कुछ काम करते जाए, ध्यान दे दिया जाए, ठीक है। तो बस इतना करते रहिए, और मैं कह रहा हूँ गारंटी बन जाएगा, लेकिन इतना नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम बाद, आप जानते हैं प्री के बाद 2-3 महीने समय मिलता है, कितना करोगे यार, नहीं हो पाता। जो बच्चे निकल रहे हैं उनसे पूछो वो कितना फ्रेंच वर्ड है, वो रोज़ डेली, एक एक बंदा, मैं बता रहा हूँ 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे तक लिख रहे हैं यार लिखने वाले, तो हम लोग क्यों पीछे रहें, ठीक है। तो बस इतना कर लीजिए, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन शुरुआत एकदम बड़े वाले सवाल पे मत जाना कि बस आज यही लिखूंगा, छोटे क्वेश्चन करो यार, जो औकात है अभी, धीरे धीरे बढ़ेगी ना भाई, बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हम लोग भी अगर आए हो शुरुआत में तो धीरे धीरे बढ़ो, ठीक है, इतना करिए, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे खुद ब खुद आपकी स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ आपको दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।